नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 10 मई 2026 को। यदि आज से ही हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 62 दिन है वो आपके एग्ज़ाम में रहे हैं, मतलब 2 महीने आपको मानकर चलने हैं कि 2 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम है। अब इस 2 महीने को आपको किस प्रकार यूटिलाइज करना है उसके बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। साथ ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप कई बार पूछते हो सर अब शॉर्ट नोट्स है वो हमें कैसे बनाने चाहिए, क्या लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स है वो काम में आते हैं क्या। कई बार आप पूछते हो सर करंट अफेयर हमें कितने महीने का पढ़ना होता है, किन किन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ना है, कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी है। तो आज का सेशन छोटा सा रहने वाला है, लेकिन ये आप पक्का सुनिश्चित कर लें कि इस सेशन में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी है वो मिलने वाली है। यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करें कि आपके पास में टाइम कितना बचा है। तो यहाँ पर आज से आप काउंट करोगे तो आपके पास में 2 महीने बचे हैं, 2 महीने हैं। और हम इसको डेज में काउंट करें तो लगभग 62 दिन है। अपन 2 दिन माइनस भी करें तो लगभग आपके लिए 60 दिन का टाइम है। अब इस 60 दिन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपके लिए रहने वाली है। हो सकता है कि आपने यदि इन 60 दिन में एक गलत अप्रोच को पकड़ लिया है। गलत अप्रोच क्या है, किसको नहीं पकड़ना, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यदि आपकी अप्रोच गलत है तो आप सभी को पता है कंपटीशन कितना भयंकर है वो इस बार होने वाला है। बहुत भयंकर कंपटीशन है। लगभग 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है और पद की संख्या बहुत कम है। ये एग्जाम है वो एलडीसी का एग्जाम नहीं है, ये सीटी का एग्जाम नहीं है जिससे आप क्वालिफाइंग नंबर है वो आपको लाने हैं, या इसमें एलडीसी नहीं है जिसमें कंपटीशन है बहुत कम है। यहाँ पर भरपूर कंपटीशन देखने को आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। साथ ही जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाल ही में 12th पास की है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उनके पास में जो पीसीएम वाले सब्जेक्ट है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, वो इनकी बहुत मजबूत है। या हम ये कह सकते हैं यदि मजबूत नहीं है तो हाल ही के दिनों में इन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी है, उसकी वजह से ये पार्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं दोनों के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि जिनका ये जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो ऐसा स्टूडेंट है जिसका राजस्थान जीके मजबूत है, राजस्थान जीके है वो मजबूत है, उनको किस चीज़ों के बारे में ध्यान है वो देना है। यहाँ पर अपन दोनों को साइमल्टेनियसली बात करें तो देखो, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि साहब सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से आता हूँ या मैं बायो बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है राजस्थान जीके में, उनको अब इन 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है उनके बारे में बात करें तो आपको विशेष तौर पर ये फोकस करना है कि यहाँ पर जिनका ऐसा लगता है कि सर मेरी जो सब्जेक्ट है जैसे बायो वगैरह है, मैं बायो है वो मेरी सब्जेक्ट थी और अब मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो तो अच्छे से आती है लेकिन राजस्थान जीके नहीं आता है। अब आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है। क्या कि राजस्थान जीके तो बहुत अच्छे से पढ़नी ही है, लेकिन जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसको छोड़ना नहीं है। लास्ट टाइम में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मुझे आती है, मुझे जीके नहीं आ रही है, एक काम करता हूं मैं पूरा फोकस 2 महीने जाके जीके पढ़ूंगा, पेपर पास कर लाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर ये जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपके हथियार है, जो खुद के हथियार है, उनको भी चलाना सीखना है। उसके साथ साथ में जो मॉडर्नाइज वेपन है जो आप किसी दूर से देश से आयात कर रहे हो, मतलब जो राजस्थान जीके है जो आपने नहीं पढ़ी है अब आप पढ़ रहे हो, उनको भी बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना होगा। और उस समय आप क्या कर सकते हो, इन सबके शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। कैसे? देखो यहां शॉर्ट नोट्स वाली चीजें हैं वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हाँ ये हो सकता है कि आपने कुछ फॉर्मूलाज याद कर लिया, आपने कोई समीकरण है वो याद कर ली, तो वो चीजें चल सकती है। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके चलेंगे तो यहीं पर ही चलेंगे कि आप यदि यहां पर शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो तो उससे काम चल जाएगा। क्या सर ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़ने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, ये भी नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, टेस्ट देना है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है टेस्ट पर। सर टेस्ट कैसे देने हैं? अब देखो इस बात को भी समझना। टेस्ट है वो आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो ऑनलाइन मोड पर और या फिर ऑफलाइन मोड पर। सर अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन टेस्ट है वो दे रहा हूं और मेरे नंबर भी ठीक बन रहे हैं, लेकिन समस्याएं ये होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए मतलब जिन्होंने ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम नहीं दिए या फिर बिल्कुल ही कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया है। उनके लिए सबसे बड़े सरदर्द ये हैं कि आपने क्या किया है, सारे टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन में और आपको आदत ही नहीं है ऑफलाइन टेस्ट देने की। लेकिन जब आप ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो वहां पर सबसे बड़ी गलती करके आते हो कि सर मैंने OMR भरी और उसमें मैंने 3 ऑप्शन है वो गलत भर दिए।
और अब आप सोचो कि जहां पर गला काट प्रतिस्पर्धा है, भयंकर, जहां पर ऐसी सिचुएशन है कि जिससे एक पॉइंट में जो नंबर है वो आपको अर्थ से फर्श पर ला सकता है, वहां पर यदि आपने ओमार में 3 ऑप्शन गलत भर दिए, गोले गलत भर दिए, कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर बाकी बहुत अच्छा पेपर हुआ लेकिन जो ई वाला गोला है वो मैं भरना ही भूल गया, है ना, तो ये बड़ी समस्या है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें आदत नहीं थी गोला भरने की, क्योंकि हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, हमें गोला भरने की आदत नहीं थी, तो मैं ऐसा विचार करके आता था, जैसे क्वेश्चन देखा और मुझे लगा सर इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, और यहां पर जल्दीबाजी में मैंने सी पर गोला भर दिया है। तो ये जो गलतियां ना छोटी छोटी, ये गलतियां आपको अभी ही करनी है, मतलब इन 2 महीनों में जचा की गलतियां करनी है, लेकिन एग्जाम में कोई भी गलती आपको नहीं करनी। और इसके लिए करना क्या है, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, ये भी टेस्ट देना है आपको, लेकिन ध्यान रखना है मिनिमम 10 टेस्ट है, 10 टेस्ट है मिनिमम, ये तो आपको ऑफलाइन भी देने हैं, साथ ही टॉपिक वाइज भी देने हैं और फुल लेंथ भी देना है। आपका अब जो फोकस है वो ये रहना चाहिए कि सर मुझे शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, एक तो, है ना, शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ने हैं, और दूसरा आपका फोकस होना चाहिए कि सर मुझे टेस्ट है वो देने हैं। उसके साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे होंगे जो आप जब तैयारी कर रहे थे तब आपने ये सोचा होगा कि ये टॉपिक मेरे को हार्ड लगता है या ये टॉपिक मुझे इजी लगता है। हम 2 ही तरीके से टॉपिक है वो छोड़ते हैं, जब आपको और कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हो कि ये टॉपिक मुझे आता है बाद में पढ़ूंगा, और उसमें फिर भूल जाते हो, या फिर बाद में उसने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते और वहीं से क्वेश्चन है वो आ जाता है। या फिर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लगता है यार ये इतना हार्ड है, ये मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ये लास्ट में पढ़ूंगा जिससे मुझे लास्ट तक याद हो जाता है। बिल्कुल आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आंकड़े बहुत ज्यादा है, जैसे जीके की बात करूं, या कुछ आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपके लिए जो चीजें याद करने वाली है वो बहुत ज्यादा होती है, टर्मिनोलॉजी है जैसे बायो में, तो वो बहुत ज्यादा होती है, तो आप ये सोचते हो कि मैं उनको अलग से याद करूंगा। अब ये समय आ गया है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। अब आपको जो भी टॉपिक्स आपने छोड़े थे उन टॉपिक्स को अब वापस आपको पढ़ना है, वो शुरू कर देना है। अब ये मत सोचना अब सिलेबस को निकालो, सिलेबस का यदि आपके पास में प्रिंट आउट नहीं निकला हुआ है तो आपको सबसे पहले जाना है ई मित्र पर, उसका प्रिंट आउट निकालना है, एक लेना है आपको हाइलाइटर, और जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उन सबको हाईलाइट कर देना है कलर से। जो नहीं पढ़े हैं उनको आपको रहने देना है, वो आपको दूर से दिखेंगे कि ये यहाँ पर खाली जगह है, इसका मतलब मैंने ये टॉपिक है वो नहीं पढ़ा है। तो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े उन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। मतलब इन 60 दिन में मैं मैक्सिमम ये मानकर चलता हूं कि जो अगले 20 दिन है उसके बाद में आपका सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप उस गली से आप गुजरे नहीं हो। हर एक गली है वो आपको कवर करनी है, मतलब हर एक टॉपिक है वो आपके पास में आंखों के सामने से तो एक बार का निकला हुआ होना ही होना चाहिए। अब उसके बाद में आता है कि आप उसको मजबूत कैसे करते हो, तो मजबूत करने के लिए एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब बात ये आती है सर बाकी सब ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे? क्या हमें शॉर्ट नोट्स के बनाने के लिए हम वीडियो देखें पूरी उससे शॉर्ट नोट्स बनाए? अब देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब अब जैसे मान लो कि कोई एक्स बच्चा है ना, कोई एक्स बच्चा है, उसने कोई वीडियो कोर्स ले रखा था, वहां से सारी चीजें तैयार की। एक वाई बच्चा है जिसने कहीं बुक से पढ़ा होगा, है ना। ये 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं लगभग अभी तो, या ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, है ना। या फिर किसी बच्चे ने ऑफलाइन ही पढ़ा, उसको बुक ही कैटेगरी में मानता हूं कि यदि किसी बच्चे ने ऑफलाइन पढ़ लिया है तो वो भी क्या है, बुक वाली कैटेगरी में है। अब जब आपने वीडियो देखे होंगे तो वीडियो के साथ में कुछ नोट्स बनाए होंगे, वही आपके शॉर्ट नोट्स है, या फिर आपके पास में कोई बुक होगी या आपके पास में कोई ऑफलाइन नोट्स होंगे। अब आपको क्या करना है कि जब भी अब इसके आप ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए साहब एक नया रजिस्टर लेकर आ गए, जैसे 12th में आप रजिस्टर लेकर आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो अब वो काम नहीं करना। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप बुक खोलते हो, है ना, या आपके जो नोट्स है ना, जो ऑफलाइन में जो आपको मटेरियल दिया है उसको खोलते हैं, जहां पर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो कि याद करने वाली है। याद करने वाली कैसे? जैसे कुछ आंकड़े हैं, कुछ क्या है, आंकड़े हैं, किसी का नाम है, कोई सूत्र है, मतलब कोई फॉर्मूला है, उन सबको क्या करना है, हाईलाइट करते जाना है। अब आप जिस भी टॉपिक को पढ़ते हो इन अगले 2 महीनों में जो भी आप बुक पढ़ते हो, जो भी आप नोट्स पढ़ते हो, उन नोट्स में एक काम करना होगा कि आपके पास में हाइलाइटर होना चाहिए हाथ में हमेशा, है ना। हमेशा हाइलाइटर या पेंसिल है वो आपको रखनी है, और जो चीज आपको लगता है कि मुझे ये याद करनी है उसके अंडरलाइन ऐसा कर देना है। क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट राउंड में पढ़ोगे तब आपको फिर थ्योरी पार्ट नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, उन्हीं को ही पढ़ना है। सर फिर नोट्स का मतलब क्या रहा? हाँ भैया, अब यदि आपने ऐसे बुक निकाल के बैठने लग गए, वीडियो देखकर उसका नोट्स बना रहे हो एक एक का, बहुत पीछे रह जाओगे। नोट्स अब टाइम गया। नोट्स तब बनाना होते हैं जब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हो, कि आपके पास में एग्जाम का 6 महीने का टाइम बचा हुआ है और अब आराम से आप एक एक टॉपिक पढ़ते हो, उस समय आपको नोट्स है वो बनाने होते हैं। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने, अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो बने बनाए नोट्स है उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे याद करनी है, उस पर आपको टिक है लगाना है। 2 महीने मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, और सिलेबस में ही 2 अलग अलग भाग है।
अलग अलग भाग कैसे कि साहब एक पूरा सेगमेंट ऐसा है जो साइंस मैथ्स वाले बच्चे आराम से कर पाते हैं, एक सेगमेंट ऐसा है जो आर्ट्स वाले बच्चे आराम से कर पाते हैं, और आर्ट्स वाले भी नहीं कर पाते, मुझे पता है। तो यहां पर बड़ी समस्या ये है कि आपका एक सेगमेंट ऐसा है, मतलब पेपर 1 या पेपर 2 एक सेगमेंट ऐसा है जो बच्चों को अक्सर नहीं आ पा रहा है या उसमें कमजोरी है। अब आपको बस एक चीज को ध्यान रखना है, दोनों का बैलेंस बनाकर रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट आपको आता है आप वो गलत करके आ जाओ। फिर बात आती है सर करंट अफेयर का बताइए कुछ। देखो करंट अफेयर में आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में करंट अफेयर नहीं है, लेकिन जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में राजस्थान का करंट अफेयर दिया हुआ है। किसका? राजस्थान का करंट अफेयर है वो दिया हुआ है। अब राजस्थान का करंट अफेयर कितने महीनों का पढ़ना होता है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम बात करूं, मिनिमम है ना, मिनिमम हम बात करें तो आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। सर इससे 100% क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, है ना। करंट अफेयर को समझना होगा, करंट अफेयर 100% फुल प्रूफ मामला है ही नहीं। ऐसी कोई भी बुक नहीं बनी, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं बना, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जो ये दावा कर दे कि साहब हमने जो पढ़ा दिया उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। जा सकता है। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम मिनिमम कंटेंट पढ़े, हम मिनिमम टाइम दे और उसका मैक्सिमम आउटपुट है वो निकले। बस इसी अप्रोच से आपको काम करना होगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आपको बस ये ध्यान देना होगा कि आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन उसका भी तरीका क्या है कि आपके 10 मई को एग्जाम है, तो उससे पहले के जो 3 महीने हैं उनका करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब हर एक टॉपिक है उसको आपको कवर करना है, हर एक सेगमेंट है वो पढ़ना है। राजस्थान का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ साथ में यहां पर आपको राजस्थान करंट अफेयर में जो बजट है, बजट और आर्थिक समीक्षा, सर पूरी आर्थिक समीक्षा नहीं भैया, पूरी नहीं, जो की पॉइंट्स हैं, जो क्या है की पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। क्योंकि ये तो पक्का मानकर चलना कि इस बार बजट से क्वेश्चन आपके पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे कि सरकार ने लाडो प्रोत्साहन, यहाँ पर लखपति दीदी योजना है, उसमें जो ऋण राशि है उसको 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहाँ से? बजट से। तो इनको अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ में राजस्थान सरकार नई नीतियां लेकर आई है बहुत सारी, उन नीतियों को आपको अच्छे से है वो पढ़ना होगा। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। योजना में आप फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो पढ़ सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा पढ़ लो, सब पढ़ लो। मुझे पता है साहब ये संभव नहीं है, बोलना आसान है लेकिन पढ़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। जब 12th पास करके जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आप 4 महीने, 3 से लेकर 4 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो, है ना। और अब मैं ये भी मत मानना कि सर यही पढ़ना है क्या, आगे छोड़ देना है क्या, नहीं छोड़ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके आगे वाले जो महीने हैं ना उसमें आप किसी नोटबुक से, मतलब कोई मैगजीन वगैरह है, कोई बुक है, उससे पढ़ सकते हो। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए ये मत सोचना कि सर, कमेंट भी मत करना इसके नीचे कि सर एक मैराथन ले आओ हमारा काम उससे हो जाएगा। देखो मेरा कुछ नहीं जाता है ना, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मैराथन ले आऊँगा, मैराथन में व्यूज भी अच्छे आएंगे, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं है। सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, यूट्यूब पे खड़े हो के ऐसी बातें नहीं करते, सच बोल रहा हूँ। करंट अफेयर की मैराथन का तब तक कोई भी फायदा नहीं है जब तक आपने करंट अफेयर पहले नहीं पढ़ा है। मैराथन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले करंट अफेयर पढ़ा था और अब वो चाहते हैं कि सर हमारा रिवीजन हो जाए, रिवीजन हो जाए। रिवीजन के पर्पज से आप मैराथन क्लास दे सकते हो। बाकी करंट अफेयर का यदि फ्रेश आप मैराथन देखना चाहते हो, कोई बड़ा औचित्य इसमें फायदा नहीं होगा। हाँ, इतना फायदा हो सकता है कि जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे यदि आपने मैराथन देखकर आप सोच रहे हो कि मेरी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, शुरू से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा। इसके लिए आप मैराथन जरूर देखिएगा, लेकिन मैराथन आपको तब देखनी है जब आपने एक बार सारी चीजें पढ़ ली। जैसे मान लो कि आपने पिछला 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लिया कंप्लीट, चाहे आपने शॉर्ट नोट से पढ़ा हो, चाहे आपने बुक से पढ़ा हो, या चाहे आपने वीडियोस देखी है, जो आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ा है, उसके बाद में आप मैराथन देख सकते हो। तब तक आपको मैराथन नहीं देखना है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और आपके जो क्वेश्चंस थे वो थे साहब कि अंतिम समय में किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, अब नए जो कोर्सेज है, नई बुक्स है, उन पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है टू द पॉइंट, उस पर ही फोकस करना है। नई बुक्स नहीं देखने, नई चीजों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो आपने पढ़ रखा है उसका ही रिवीजन करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट देने का प्रयास है वो करना है। ये आपका टेस्ट और शॉर्ट नोट्स जो आपके खुद के यदि बनाए हुए हैं तो द बेस्ट है, तो द बेस्ट है। दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो 12th मतलब 11th और 12th में जो आपने नोटबुक बनाई थी,
नोटबुक बनाई थी उनमें जो चीज़ें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो आरबीएसई की जो बुक्स हैं वहीं से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो जो आपने बुक में दिया हुआ है ना बस वही ब्रह्म है ना, उसको आपको पढ़ लेना, बस इससे आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लगभग मैंने प्रयास किया है कि जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे सॉल्व किए जाएँ, तो मैंने लगभग कोशिश की सारी चीज़ें बताने की, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है जो छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही आपके लिए, जैसे आपको पता है इंडिया जीत गया है, लेकिन अब आपकी जीत की चिंता है वो हमें है, तो आपके लिए पाठशाला क्लासेस लेकर आया है एक दिन का स्पेशल ऑफर T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में। और इसमें आपको, यदि आपका कोई भी दोस्त मित्री तैयारी कर रहा है कंप्यूटर अनुदेशक का, तो आपको मात्र 1499 में कोर्स मिलेगा आज रात 12 बजे तक। और यदि आप तैयारी कर रहे हो LDC, CT, रीट, BSTC, PTT, PSI या लेव स्टैंड की, तो आपको 499 में रिकॉर्डेड कोर्स है वो मिल रहा है, उससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।